नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। ना इसका मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, let's say this is a vector a, okay, now when a vector is multiplied by a scalar means a constant, okay, suppose this vector is multiplied with a scalar, suppose lambda is that scalar, okay, now what will happen when lambda is multiplied to vector a, okay, vector a में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग उसको lambda से मल्टीप्लाई करें। now we will see with examples। now let's say नो जो स्केलर है लैम्डा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ओके। नो इफ स्केलर दैट स्केलर लैम्डा, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो तो हमें एक जीरो वेक्टर मिलेगा, ओके। इफ लैम्डा इक्वल्स टू जीरो देन हमें एक जीरो वेक्टर मिलेगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर विल बी जीरो। बट व्हाट इफ लैम्डा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, for example positive real number, and lambda is a negative real number, so let's take lambda equal to 2, let's take lambda equal to 2। so when lambda equal to 2, we are discussing about the vector 2a vector, okay, क्योंकि lambda 2 है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 into a vector। now 2 into a vector, so when we multiply positive real number with vector a, when we multiply positive scalar with vector a, तो इसमें डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके ना। जो डायरेक्शन में a वेक्टर है उसी डायरेक्शन में 2a वेक्टर होगा, ओके। जिस डायरेक्शन में a वेक्टर है उसी डायरेक्शन में 2a वेक्टर रहेगा ना। हम लोग क्या करना है, बट हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। अगर a का मैग्नीट्यूड लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़ x, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर विल बी 2x, ओके। अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है तो 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बट डायरेक्शन सेम होगा। तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो जो लेंथ रहेगा वेक्टर का वो 2 टाइम्स हो जाएगा बट डायरेक्शन सेम रहेगा टुवर्ड्स राइट। नाउ व्हाट इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, व्हाट इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, जब लैम्डा -2 होगा तो वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर होगा हम लोग का -2a वेक्टर, ओके, -2a वेक्टर। नाउ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू -a वेक्टर, कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू -a वेक्टर लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस -a वेक्टर, तो हमारा पास a वेक्टर है तो -a वेक्टर क्या होगा उसका नेगेटिव वेक्टर होगा, ओके। सपोज a वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो -a वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट होगा एग्जैक्टली, ओके। सो दिस विल बी -2, दिस विल बी -a वेक्टर, ओके। -a वेक्टर इज a नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर a वेक्टर, सो -a वेक्टर इज a नेगेटिव ऑफ a वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ a वेक्टर मतलब सेम लेंथ रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, ओके। सेम लेंथ रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, सेम लेंथ रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। नाउ -a वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा उसका लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा, उसका लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज -2a वेक्टर, दिस इज -2a वेक्टर, ओके। सो अगर हम लोगों ने पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई करता है किसी भी वेक्टर में तो क्या होगा उसका लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अगर वो पॉजिटिव स्केलर लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली लेंथ डिक्रीज होगा, बट ग्रेटर देन 1 है स्केलर तो वो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम लोग कोई नेगेटिव स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा एंड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, वेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे अबाउट अ यूनिट वेक्टर along any vector, okay। let's say this is a vector a vector, okay। इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ओके। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज देयर इज एनी वेक्टर a वेक्टर एंड इट हैज़ सम डायरेक्शन एंड इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ मेरे को एक यूनिट वेक्टर पता करना है जिसका डायरेक्शन a वेक्टर का डायरेक्शन में हो एंड इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ओके।
सो मेरे को एक यूनिट वेक्टर पता करना है, मतलब एक यूनिट वेक्टर पता करना है जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन पे हो एंड जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स हो। ओके, तो उस वेक्टर को हम लोग पहले डिनोट करते हैं ए कैप से। ओके, ए कैप से उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए कैप। सो व्हाट डज ए कैप रिप्रेजेंट? ए कैप रिप्रेजेंट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ओके, ए कैप रिप्रेजेंट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? Now see, since this a vector is any vector and it will have some magnitude, and what is the magnitude of this a vector? तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, magnitude of a vector ऐसे लिखते हैं हम लोग। Now what if we divide a vector with its own magnitude? a vector with its own magnitude। okay? हम लोग अगर a vector को उसी का magnitude से divide करते हैं तो क्या होगा? तो बेसिकली a vector has some magnitude, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो 5 होगा, 10 होगा, 10.1 होगा, 11 होगा, 12 होगा, कुछ भी हो सकता है। ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड हम लोगों ने उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, तो ए का कुछ मैग्नीट्यूड है, उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अब 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो अब जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉपरली वी कैन रीराइट दिस एज लाइक दिस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने एक्चुअली मल्टीप्लाई किया 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, दिस इज ए स्केलर विच इज मल्टीप्लाइड विथ ए वेक्टर। नाउ जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, या तो उसका डायरेक्शन सेम होता या तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, नाउ सिंस दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके, पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव है, मतलब 1 अपॉन मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो व्हेन पॉजिटिव क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर, डायरेक्शन डू नॉट चेंज। ओके, अब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड हम लोगों ने उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, बट डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये पॉजिटिव स्केलर है, तो इसके डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को एक वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा? ए वेक्टर होगा। सो दिस इज एक्चुअली ए कैप, बिकॉज a vector is divided by its magnitude, so the resultant vector will have magnitude 1, and since this quantity is a positive scalar quantity, so after multiplying with this vector क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन रहेगा ए वेक्टर का डायरेक्शन। therefore this is a cap means a unit vector in the direction of a vector. so this is how you find a unit vector along any vector। बस क्या करना है? उस वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ओके, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसी का डायरेक्शन में। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर। तो हम लोग क्या करना है? बस उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, हम लोग को मिल जाएगा यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके, वी विल सी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उससे थोड़ा लंबा डिस्कशन है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो।